दोस्तों ईरान तो पीछे हट गया, बोल रहा है भाई अमेरिका के साथ हम लोग कोई बातचीत नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान में ना कहीं और। इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी बड़ी हलचल है। भारत और रशिया के बीच एक ऐसी डील हो गई है जिसके बाद से दुनिया के कई देशों और खासकर अमेरिका के अंदर हलचल है। वहीं भारत के अंदर फिर से कुछ अमेरिकी जासूस टाइप के लोग श्रीनगर से पकड़े गए। इस पूरे बवाल को समझते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। Breaking news, viewers. US President Donald Trump has told the New York Post that he's willing to meet with Iranian leaders himself if a breakthrough is reached. पहले ईरान की बात करते हैं दोस्तों। ईरान के इनकार के पीछे कई वजहें बताई जा रही है। ईरान ने ऑफिशियली इस दौर की बातचीत में शामिल न होने के लिए कई सीरियस एलिगेशंस लगाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका की एक्सेसिव डिमांड्स ने मामला बिगाड़ा है। ईरानी मीडिया और विदेश मंत्रालय के अनुसार वाशिंगटन की शर्तें रियलिटी से परे और एक तरफा हैं। ईरान कहता है कि अमेरिका अपनी मांगों को बार बार बदल रहा है। ईरान ने अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को ब्रीच ऑफ सीज फायर भी करार दिया है। ईरान का लॉजिक है कि जब तक नाकेबंदी जारी है बातचीत का मतलब ही नहीं है। ईरान ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी थी कि अगर ईरान समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो ईरान के पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे को उड़ा दिया जाएगा। ईरान ने इसे धमकी भरी कूटनीति और बचकाना व्यवहार कहा है। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे की मैराथन बातचीत के बावजूद न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल जैसे मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इस पर एक्सपर्ट्स का अपना लॉजिक है। मौजूदा सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। बातचीत से ईरान का पीछे हटना यह इशारा करता है कि सीजफायर आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे वेस्ट एशिया में फिर से भारी मिलिट्री लड़ाई हो सकती है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। पाकिस्तान इस समय एक ब्रिज ऑफ पीस बनने की कोशिश कर रहा था। पीस टॉक्स टूटना न केवल पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हार है बल्कि इससे उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और पावर सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से यह सिर्फ एक मीडिया गेम या ब्लेम गेम नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच डीप मिसट्रस्ट अब उस लेवल पर पहुंच गया है जहां डिप्लोमेसी की जगह सीधी मिलिट्री कार्रवाई ही ले सकती है, जो कि ले भी रही है। दोस्तों इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ईरान के लिए था वो है अमेरिकी सेना की कार्रवाई, जिसने ईरान के एक कंटेनर को अपने कब्जे में लिया, ऐसा बोला जा रहा था। ताजा खबरों के अनुसार अमेरिकी नौसेना के एक वॉरशिप ने ओमान की खाड़ी में ईरान के एक बड़े मालवाहक जहाज एमवी टोस्का को निशाना बनाकर उसे अपने कब्जे में लिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब ईरानी जहाज ने अमेरिकी नेवी की समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की और रुकने की वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। अमेरिकी सेना ने जहाज के इंजन रूम पर सटीक हमला करके उसे बीच समुद्र में ही रोका, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से उतरे अमेरिकी मरीन कमांडोज ने पूरे जहाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। ईरान ने अमेरिका की इस हरकत को समुद्री डकैती बताते हुए कड़ी निंदा की और जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिकी वॉरशिप्स पर सुसाइडल ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इस तरह ईरान के सी ट्रेड और इकोनॉमी पर दबाव बनाना चाहता है। इस मिलिट्री टकराव की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेलों की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे खाड़ी देशों में एक बड़े वॉर का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। IRGC के कमांडर्स ने साफ बोला है कि वो इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नेवी की इस गुंडागर्दी का हिसाब बराबर से लिया जाएगा। साथ ही IRGC ने इलाके में तैनात अपनी नौसेना और मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उनके जहाज को तुरंत नहीं छोड़ा तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा, जिससे दुनिया की एनर्जी सप्लाई ठप हो सकती है। IRGC ने यह भी कहा कि अब ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में कोई भी अमेरिकी वॉरशिप सेफ सुरक्षित नहीं रहेगा और वो सही समय और सही जगह पर इसका जवाब देंगे। वैसे जवाब से याद आया, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में मृत्युंजय शर्मा ने बंगाल से जुड़े हमारे कई सारे सवालों के जवाब दिए, चाहे वो बंगाल के इतिहास से जुड़े हों या बंगाल के आने वाले चुनाव से जुड़े हों। इस पॉडकास्ट को देखकर बंगाल के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए इसे जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारे TRP चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। यह एपिसोड ऑलरेडी लाइव है, लाखों लोगों ने इसे देख लिया है, आप भी इसे मिस मत करना, जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बैंडबाजी पड़ी है। देखिए, कंगाल आदमी की जेब में जब जब पैसे नहीं रहते तो 100 की नीली पत्ती पर भी मुजरा करने को तैयार हो जाता है, अगर उसमें गैरत ना हो। पाकिस्तान के केस में यही हो रहा है, जहां वो अमेरिका की तरफ से बैटिंग करते हुए अभी तक सिर्फ टाइम बाय कर रहा था। जानकारों का कहना है कि अगर ये मामला बिगड़ता है तो पाकिस्तान की बैंड खुद अमेरिका बजाएगा। दरअसल ईरान के साथ सीधे बातचीत सिर्फ पाकिस्तान करने घुसा था। पाकिस्तान ने इस भसड़ में यह भुला दिया कि इसराइल भी इसका एक पार्ट है। जब मालिक के लिए कुत्ता मैदान में उतरा तो अगर टास्क कंप्लीट नहीं होता तो कुत्ते की पिटाई तो होनी है। कैसे? अगर ईरान और अमेरिका के बीच वॉर फिर से छिड़ता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत, महंगाई और बिजली का संकट होगी। पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और गैस बाहर से मंगवाता है। युद्ध की वजह से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो अब तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इनसे न सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होगा बल्कि खाने पीने की चीजों के दाम भी इतने बढ़ेंगे कि आम जनता के लिए गुजारा मुश्किल हो जाएगा और देश में दंगे जैसी स्थिति बन सकती है। पाकिस्तान अभी से ही दिक्कतें कैसी देख रहा है ये हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन अब मामला और गड़बड़ा सकता है। दूसरा बड़ा खतरा रेफ्यूजी और सुरक्षा का है। ईरान के साथ पाकिस्तान की लंबी सीमा लगती है। युद्ध की स्थिति में लाखों ईरानी नागरिक जान बचाने के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में आ सकते हैं। पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के लिए इतने लोगों को खाना और छत देना मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, नामुमकिन होगा। साथ ही इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर आतंकवादी संगठन फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और बिगड़ जाएंगे। तीसरी प्रॉब्लम दोस्ती निभाने की कश्मकश होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अमेरिका और सऊदी अरब दोनों बहुत जरूरी हैं क्योंकि वो उसे पैसा और कर्ज दोनों देते हैं, लेकिन ईरान उसका पड़ोसी है जिससे वो सीधे दुश्मनी मोल नहीं सकता।
अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देगा तो ईरान से रिश्ते बिगड़ेंगे और देश के अंदर धार्मिक तनाव बढ़ सकता है, और अगर पाकिस्तान चुप रहता है तो उसे मिलने वाली इंटरनेशनल आर्थिक मदद रुक सकती है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल यानी डिफॉल्ट हो सकता है। बाकी कल एक और बड़ी खबर आई यूएई से जुड़ी हुई। यूएई की पुलिस और सुरक्षा विभाग ने एक ऐसे सीक्रेट ग्रुप को पकड़ा है जो देश की शांति को भंग करना चाहता था। यह ग्रुप चोरी छिपे ऐसी योजनाएं बना रहा था जिससे देश के लोग आपस में लड़ें और वहां की एकता खराब हो जाए। ये लोग देश के भीतर बम धमाके या तोड़फोड़ जैसी बड़ी घटनाएं करने की तैयारी में थे, लेकिन सुरक्षा विभाग ने टाइम रहते उन्हें पकड़ लिया। जांच में पता चला है कि इस ग्रुप के तार दूसरे देश ईरान की एक खास आइडियोलॉजी से जुड़े थे। ये लोग छिपकर बैठकें करते थे और कम उम्र के लड़कों को गलत बातें सिखाकर अपने साथ मिला रहे थे। इनका मकसद देश की जरूरी और सिक्योर जगहों तक पहुंच बनाना था ताकि वो उसको नुकसान पहुंचा सके। साथ ही ये लोग गलत तरीकों से पैसा इकट्ठा करके उसे संदिग्ध लोगों तक पहुंचा रहे थे। पकड़े गए इन 27 लोगों पर देश के खिलाफ साजिश रचने और एक अवैध सीक्रेट ग्रुप चलाने का आरोप है। सरकार ने साफ बोला है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें अपने आसपास कोई भी शक वाली बात दिखे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें ताकि देश सुरक्षित और शांत बना रहे। अब ये खबर सुनने में जितनी आम लग रही है, दरअसल ये उतनी ही खास है, क्योंकि ईरान जहां एक तरफ गल्फ के देशों को निशाना बना रहा है, वहीं अब वो उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी हवा दे रहा है जहां वो अपने द्वारा बैक्ड आतंकियों को यूएई जैसे मजबूत देश के सामने खड़ा कर सकता है। ये यूएई नहीं बल्कि पूरे गल्फ के लिए खतरे की घंटी है। वहीं हमारे लिए भी खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि आतंकियों को सपोर्ट करने वाला देश तो भाई किसी के खिलाफ भी अपने प्रॉक्सी उतार सकता है कि नहीं। अब दोस्तों भारत की बात करते हैं। दुनिया की इस चालाकी के बीच अमेरिका को चकमा देते हुए भारत ने रशिया के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट किया है जिसे रेलॉस रक्षा समझौते के नाम से जाना जा रहा है। अब ये समझौता क्या है? भारत और रशिया के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट नाम का एक बड़ा समझौता लागू हो गया है। यह समझौता बहुत खास है क्योंकि यह भारत और रशिया को एक दूसरे की जमीन पर सैनिक युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात करने की अनुमति देता है। यह नियम शांति के समय और युद्ध के समय दोनों परिस्थितियों में लागू रहेगा। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहां 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान रख सकते हैं। अब इससे भारत और रशिया को फायदा क्या होगा वो भी जान लेते हैं। भारत को रशिया के आर्कटिक इलाके और समुद्री रास्तों का एक्सेस मिलेगा। इससे भारत को रशिया से सुरक्षित तरीके से गैस मंगाने में मदद मिलेगी। साथ ही भारतीय सेना को रूसी हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की सुविधा भी आसानी से मिल सकेगी। वहीं रूस के लिए इंडियन ओशन में भारतीय सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की सुविधा उन्हें मिलेगी। इससे रूस की नेवी को दूर दराज के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। अब इसमें अमेरिका और पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जानकारों का मानना है कि यह समझौता ऐसे समय में आया जब अमेरिका यानी ट्रंप प्रशासन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए भारत ने रशिया के साथ अपने पुराने और भरोसेमंद रिश्तों को और मजबूत किया है। हालांकि भारत का अमेरिका के साथ भी इसी तरह का एक समझौता है जो है LEMOA, लेकिन रूस वाला ये नया समझौता उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और गहरा माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत ने कांटे से कांटा निकालने की चाल तो इसमें चली है। श्रीनगर में भी अमेरिकी नागरिक को पकड़ा गया है। उनके पास से बहुत सारी चीजें ऐसी बरामद हुई हैं जिससे उन पर शक भी आ रहा है। और अमेरिका की ऐसी हरकतों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका को भारत अब अपना दोस्त कम और एक चालाक मौका परस्त ज्यादा समझ रहा है। श्रीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर 2 व्यक्तियों को सुरक्षा जांच के दौरान हिरासत में लिया गया। इनमें से एक अमेरिकी नागरिक है जिसका नाम जेफरी स्कॉट प्राथर बताया जा रहा है, जो मोंटाना यूएसए का रहने वाला है। उसके साथ कोलकाता का एक व्यक्ति हलदर कौशिक भी था जिसके पास एक सैटेलाइट फोन GPS डिवाइस बरामद हुआ है। अब इस देश भारत में खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में बिना आज्ञा के सैटेलाइट फोन या सैटेलाइट कम्युनिकेटर रखना गैर कानूनी है। इसी वजह से उन्हें पूछताछ के लिए रोका गया। अब चूंकि यह घटना भारत और रूस के बीच रेलॉस रक्षा समझौते के लागू होने के ठीक बाद हुई है, इसलिए इंटरनेट पर कई लोग इसे जासूसी से जोड़कर भी देख रहे हैं। अमेरिकी वकील गार्डन चांग जैसे लोगों ने भी सोशल मीडिया पर भारत रूस की नजदीकी और अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बयान दिए, जिससे इस घटना को जासूसी का रंग मिल गया है अपने आप। खैर, इस पूरे मामले में जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चल रही है, गर्मा रही है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। पाकिस्तान पे कुछ कहना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ कहना चाहते हैं, भारत रशिया संबंधों पे कुछ कहना चाहते हैं, पूरा जो माहौल चल रहा है उस पर अगर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन आना चाहे तो आ सकता है। कैसे? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और बंगाल से जुड़े, बंगाल चुनाव से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात करी है ऑथर, पॉलिटिशियन एंड पब्लिक स्पीकर मृत्युंजय शर्मा के साथ हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। TRP द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस पॉडकास्ट को जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना है। इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।